इंतजार की घड़ियां खत्म। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के नताइज सामने आना शुरू। ट्रंप और कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला। 538 इलेक्टोरल वोटों में से अब तक ट्रंप 232 इलेक्टोरल वोटों के साथ पहले नंबर पर। कैमला हैरिस 212 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 167, डेमोक्रेट्स 119 नशिस्तों पर कामयाब। सेनेट में रिपब्लिकन की 51, डेमोक्रेट्स की 42 नशिस्तें होंगी। टेक्सास में रियासती असेंबली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार पाकिस्तानी अमेरिकन सलमान भुजानी कामयाब। सलमान भुजानी मुसलसल दूसरी बार रुकन रियासती असेंबली मुंतखब हुए। कामयाबी के बाद अपने बयान में कहा, चाहता हूं पाकिस्तानी बिरादरी अमरीकी सियासत में आगे आए। पाकिस्तानियों समेत सबके मसाइल के हल के लिए काम करूंगा। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तकमील से कबल पहला इजलास। 13 रुकनी कमीशन के पहले इजलास में 12 अरकान की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी सरबराह का तकर्रुर किया जाना अभी बाकी। पीटीआई के नुमाइंदों का जुडिशियल कमीशन को मुकम्मल की बगैर इजलास की कार्रवाई चलाने पर शदीद एतराज। 12 अरकान के साथ इजलास चलाने की सूरत में किसी मामले में हक में और खिलाफ मसावी वोटों की सूरत में फैसले के तरीकाकार पर हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदों को जवाब देने में नाकाम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से इजलास में 5 रुकनी मुजव्वज़ा आईनी बेंच के लिए चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस की नामजदगियों की तजवीज़। हिज़्ब इख्तिलाफ की चीफ जस्टिस की तजवीज़ की भरपूर तायद। हुकूमती इत्तेहाद की मुखालफत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को आईनी बेंच का हिस्सा न बनाने पर इसरार। कुछ कुव्वतें बानी पीटीआई को बाहर भिजवाना चाहती है। आलमी कुव्वतों को दबाव डालने का कहा जा रहा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई को पनाह देने के लिए एक मुल्क तैयार। पीटीआई वाले समझते हैं ट्रंप कामयाब हुआ तो बानी जेल से बाहर होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई ने अक्टूबर के बाद के लिए जो दावे किए किसी हद तक दुरुस्त थे। आर्मी एक्ट में तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं, जिस आईनी बुरान की निशानदेही करता था। 2 बंदों का खत वही माहौल बनाने की कोशिश। खत वाले पार्लियामेंट का मॉनिटर क्यों बनना चाहते हैं? पीटीआई ने साजिश का होमवर्क कर लिया था। अदलिया के अफराद भी शामिल थे। आईनी तरमीम के लिए मुख्तलिफ जमातों के पास जाना पड़ा। जब पहली बार आईनी तरमीम की कोशिश की तो नंबर्स पूरे नहीं हुए। हो सकता है इन तमाम बातों के लिए कोई किताब लिखूं। पीटीआई और जेजेआई पार्लियामेंट में हालिया कानून साजी के खिलाफ एक पेज पर आ गई। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तफाक। जेजेआई की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई रहनुमा असद कैसर और फैसल चौधरी ने मुलाकात की। एलामिया में कहा गया, हालिया कानून साजी के जरिए हुकूमत ने किसी और को नहीं खुद को तौसीह देने की कोशिश की। हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम और आइन से गद्दारी और वादा खिलाफी की। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद कहा, मौलाना फजलुर रहमान और हम हुकूमत की कानून साजी के खिलाफ एक जैसा मौक़िफ़ रखते हैं। आईनी तरमीम और आईनी बेंच जैसे इक़दामात को अवाम और अदलिया पर हमला जो कानून साजी हुई उसे हम दोनों अपोजिशन जमातें गलत करार दे रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूलों में दूसरे रोज भी तालाबंदी। 26,000 स्कूल में मासूम बच्चों की तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। असातिज़ा ने मुज़ाकरात नाकाम होने पर एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान किया था। तमाम प्राइमरी असातिज़ा को जिन्ना पार्क पहुंचने की हिदायत। जिन्ना पार्क के दरवाजे न खोलने पर जबरदस्ती दाखिल होने की धमकी।